आज मैं तेल छिड़क के अपने में आग देने चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे कम से कम चिंता तो नहीं करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मुझे बड़ी दिक्कत है, आज मैं हकीकत में मरना चाहता हूँ। लगातार हम बात कर रहे हैं कि दरअसल किसानों को जो नुकसान हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अनिल दुबे जी, एक जो तस्वीर सरकार ने खुद रखी कि सरकार के अनुमान के मुताबिक कि किसानों की लागत एक वर्ष में 23 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी है समर्थन मूल्य। और पिछले समर्थन मूल्य की तस्वीर आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब ये 23 रुपए प्रति क्विंटल की लागत बढ़ी है, किसान अब इस वक्त अपनी फसल को जला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मिल में पहुंच नहीं रहा, इससे बढ़िया आप जला दें। वो अपनी फसल को चारे के रूप में बेच रहे हैं। दरअसल ये बड़ी भयावह स्थिति है। क्या किसानों की भरपाई कोई कर पाएगा? क्या जो सत्र लेट हुआ पेराई का, चाहे जो अगली फसल को लेकर लेट लतीफी हुई है, उससे महंगाई भी बढ़ेगी। ये नुकसान क्या सरकार भर पाएगी? किसानों का क्या दोष था? वो समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, अपना भुगतान लेने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछली बार से नहीं मिला, उनका तो कोई दोष नहीं था। अनिल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? जी विकास जी बताएं। जी, हमारा यही सवाल है कि किसानों का क्या दोष था? वो अपना पैसा मांग रहे हैं जो एक साल से नहीं मिला, वो समर्थन मूल्य मांग रहे हैं जो वो उसके हकदार हैं, क्योंकि 23 रुपए सरकारी कह रही प्रति क्विंटल बढ़ गया है। वो अपनी फसल को जलाने के लिए मजबूर हैं, वो अपनी फसल को चारे के रूप में बेचने के लिए मजबूर हैं। सब कुछ तो चल रहा है, सियासत भी हो रही है, सियासत के कोलू में किसान की पेराई हो रही है। किसान का क्या दोष था? उसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए विकास जी, किसान की भरपाई तो इनसे तो हम सारे लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश का किसान भी, नौजवान भी, अब मुझे लगता है कि जो जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया था, वो सारे लोग निराश हैं। उत्तर प्रदेश में किसान को दोहरी मार सरकार ने दी। अपने को किसान हितैषी कहते रहे कि हम किसानों के हितैषी हैं, लेकिन किसान को एक तो गन्ने के मोड़ पर मारा, दूसरी तरफ वो गेहूं भी नहीं बो पाएगा, तो दो फसलों पर मारा गया। उसे किसान के लिए सबसे बड़ी उसकी उपज का जब मूल्य मिलता है तो वो अपने बच्चों की, लड़कियों की शादी करता है, अपने लिए कपड़े लाता है, अपने बच्चियों की स्कूल की फीस जमा करता है, और उसका पिछला लगभग 3,000 करोड़ रुपया बाकी है। उस पैसे को आपने नहीं दिया। आप कह रहे हो मिलों को घाटा हो रहा है। अरे मिल मालिक पिछले 3,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपने लिए, अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। उसका ब्याज तो देना दूर, मूलधन नहीं दिया। अक्टूबर में 15 अक्टूबर से चीनी मिल की पेराई शुरू हो जानी चाहिए थी। पूरा 1.5 महीना, आज 30 नवंबर है, पूरे 1.5 महीने लेट हो गया। और सरकार अब इक्का दुक्का आरसी जारी करने पर रामगोपाल साहब आपके पास रोज बैठकें हो रही हैं। सरकार को ये पता है कि चीनी मिल मालिक 280 रुपए प्रति क्विंटल दे सकते हैं, नहीं तो समर्थन मूल्य घोषित ना करते। ये सरकार को पता है। सरकार को ये पता है कि चीनी मिल मालिक एक साल से जो पैसा नहीं दे रहे हैं, वो मूल्य भी नहीं दे रहे हैं, ये चीनी मिल मालिकों की गलती है। ये सरकार को पता है, जानकारी है। फिर 1 नवंबर के जो नवंबर के पहले सप्ताह में अल्टीमेटम दिया था, और फिर कार्तिक पूर्णिमा के बाद अल्टीमेटम दिया। जब उन्होंने मिलें शुरू नहीं की तो एक्शन क्यों नहीं लिया फिर, जब आपको सब पता था? जब सख्ती से वार्ताओं का दौर खत्म हो गया, सख्ती की गई। फिर वार्ता की जरूरत क्या थी? जब आप कह रहे हैं कि जितना आपने समर्थन मूल्य घोषित किया है वो मिल मालिक दे सकते हैं, जब ये सरकार को पता चला कि उन्होंने पैसा एक साल से नहीं दिया, किसान परेशान हो रहे हैं। नहीं सुनिए, वो तो आज काटी गई 9 मिलों के खिलाफ। मैं आपको बता दूं, तो जब ये सब कुछ आपको पता था तो आपने नवंबर के पहले सप्ताह में एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, शासन स्तर पर क्यों नहीं लिया गया का जवाब तो वही मिलना चाहिए। मैं इसमें बहुत सीधी बात मैं कर रहा हूं। देखिए, मुझे पूरी बात कह लेने, दूसरे भी जब कहते हैं मैं बोलता नहीं। मैं एक बात का वादा जरूर करता हूं कि जो हमारे किसान भाई ये कह रहे हैं कि हम मट्टी के तेल डाल के आग लगा लेना चाहते हैं,
मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार आपको इस स्थिति में कतई नहीं होने देगी कि आपकी ये स्थिति हो कि आप आत्महत्या कर लें। जिसने आत्महत्या कर ली है उसकी भी भरपाई सरकार करेगी। और ये राजनीतिक चूंकि 2014 चला गया है, देखिए अब आदमी चला गया है, एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी मर जाता है। मत कीजिए, एक्सीडेंट से तुलना मत कीजिए, सरकार के ऊपर एक्सीडेंट से तुलना मत सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस बात का दावा करे कि हम राम राज्य ला देंगे, कोई राजनीतिक दल अभी हिंदुस्तान में नहीं है। मैं कोशिश करता हूं और मैं ये वादा करता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों के हित में जागरूक है और जागरूक रहेगी। किसी का भी बकाया शेष नहीं देखिए, मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से सीधी मांग है कि जो किसानों का नुकसान हुआ उसका क्षतिपूर्ति की वो घोषणा करे। उसका गन्ना जो नहीं खरीदा जा रहा, जो उसकी फसल चौपट हुई है, सारे किसानों को क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। उसके घाव पे मरहम लगाए। उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों पर जो गोली चलाने का काम कर रही है, जो लाठी डंडा चलाने का काम कर रही है, जो कल की घटनाएं आज के अखबारों में सारे देश ने उसको देखा है, ये उससे ज्यादा भी शर्मनाक है। जो अपना हक मांग रहे हैं उसके लिए आप गोली चला रहे हैं, उनको क्षतिपूर्ति करिए, उनकी फसल का मूल्य दीजिए। एक सिन्हा साहब वही बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार को ये पता है, आप भी कह रहे हैं कि दरअसल प्रॉफिट कम है, नुकसान तो नहीं हो रहा है मिल मालिकों को। सरकार को ये भी पता है कि 1 साल से किसानों को भुगतान नहीं मिला, इसमें मिल मालिक अपने टर्नओवर के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब सरकार ने अल्टीमेटम दिया नवंबर के पहले सप्ताह में और उसके ठीक बाद जब मिलें शुरू नहीं हुई, तो सरकार को क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए था? इसका मतलब है लचीला रुख है सरकार का, सीधा मतलब यही है। देखिए, ऐसा है कि शुरू में ये एक डिपार्टमेंट जो होता है, विभाग, ये एक इमरजेंसी प्लान इसको बनाना चाहिए। जब 6 महीने चीनी मिलें बंद रहती हैं तो उसी समय स्टेप वाइज एक प्रोग्राम बना लेना चाहिए, मगर ये व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। होता क्या है कि जब नवंबर दिसंबर आ जाता है तो मूल्य ही देर में घोषित किया जाता है, और जब मूल्य घोषित किया जाता है तो पॉलिटिक्स उस समय शुरू होता है। बकाया का रोना हर साल का है, हर साल किसान रोता है कि हमारा बकाया है। मनोज जी, समय की कमी, हम आपके पास भी आना चाहेंगे। अब क्या करना चाहिए सरकार को, कैसे क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, बहुत कम शब्दों में? देखिए, सरकार के लिए 2300 करोड़ रुपया ज्यादा नहीं है। चीनी मिलों का अधिग्रहण करे और अपने खजाने से किसानों को दे दे। ये किसान ही देश को चला रहा है, प्रदेश को चला रहा है। दूसरी चीज, जो आरसी काटी जा रही है ये तत्काल रोकी जाए। ये कोड़ में खाज वाला काम हो रहा है, किसान इससे दबाव में है। और तीसरी चीज ये है कि पारदर्शी व्यवस्था करे, कि इस बार ही नहीं, प्रदेश सरकार को चाहिए कि हर मामले में पारदर्शी बने, न्यायप्रिय बने और किसानों के हित की बात करे। बात करने के साथ नहीं उसको ये किया जा सकता है। कार्यान्वयन नहीं, 2300 करोड़ रुपए की राशि ज्यादा नहीं है, सरकार कर सकती है या नकेल कर सकती है चीनी मिल मालिकों की कि उनका पैसा दिया जाए। सरकार के लिए कुछ नहीं है, सरकार अपने 2 महीने चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन समस्या वही है, किसान करे तो क्या करे। बहुत बहुत शुक्रिया। AK सिन्हा साहब हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, अनिल दुबे साहब RLD से हमारे साथ जुड़े रहे, बीजेपी से डॉक्टर मनोज मिश्र साहब हमारे साथ जुड़े रहे, कांग्रेस से डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित और समाजवादी पार्टी से रामगोपालपुरी साहब हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि किसानों के मसले पर, देश के अन्नदाता के मसले पर क्या इस तरह से राजनीति होनी चाहिए? क्या उसकी परेशानी को इस तरह से हल्के में लेना चाहिए? शायद नहीं। किसान बहुत नाराज है और यही वजह है कि गन्ना भी सियासत का खेल बिगाड़ता है। राजनीतिक दल अच्छी तरह से जानते हैं, सरकार अच्छी तरह से जानते हैं। चर्चा में इतना ही। नमस्कार।